हेलो, देखिए आज अपन ये वाला टॉपिक देखेंगे कि शंट को एसी सर्किट में काम में क्यों नहीं लिया जाता है। ठीक है, अपन को पता है शंट के बारे में। शंट इज़ ए डिवाइस विच क्रिएट अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट। शंट क्या होता है? एक डिवाइस है, ठीक है, एक लो रेजिस्टेंस वायर है जिसको अपन अमीटर के पैरेलल में लगाते हैं। ठीक है, और पैरेलल में क्यों लगाते हैं? ताकि जो करंट है वो, जो मैक्सिमम करंट है वो इस शंट से पास हो। ठीक है, और उससे क्या है, अपना अमीटर बच जाए। ठीक है, और अपन को ये इधर से पास क्यों हुआ? क्योंकि अपन को पता है करंट हमेशा कौन सा रास्ता चुनता है? लो रेजिस्टेंस पाथ। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, करंट अगर मान लो इधर से जा रहा होगा आई, तो यहाँ पे करंट आके दो रास्ते होंगे उसके पास, एक तो वो इधर चला जाए, दूसरा वो ऊपर चला जाए। तो करंट हमेशा चुनेगा कौन सा रास्ता? जहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो, तो वो इस शंट से होता हुआ गुजरेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, शंट को काम में लेते हैं। अब देखो, शंट का जो मतलब होता है वही होता है फॉलो अ डिफरेंट पाथ, एक दूसरे पाथ को फॉलो करना। अब ये लिखा है, शंट आर यूज टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ अमीटर। अपन को पता है अपन शंट किस लिए काम में लेते हैं? अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इससे रेंज ऑफ अमीटर बढ़ जाती है। अब देखो, इन अ डीसी सर्किट व्हेन लार्ज करंट आर टू बी मेजर्ड, इट इज़ यूजुअल टू यूज़ लो रेंज अमीटर विथ सूटेबल शंट। ठीक है, जब अपन को लार्ज डीसी सर्किट में लार्ज करंट को मेजर करना हो तो अपन क्या करते हैं? लो वैल्यू ऑफ शंट लगाते हैं। अब देखो, ये शंट करता क्या है? देखो, सिंपल सा एक कारण है, रीज़न है कि देखो अपन को यहाँ से पता है ये करंट फ्लो होगा आई। अब अपन चाहते हैं कि जो करंट है ये बहुत हाई है, अगर ये अमीटर से गया, पास हुआ, तो अमीटर बर्न कर जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, इस करंट को अपन मेज़र भी करना चाहते हैं, लेकिन अपन इसको अमीटर से पास करा के मेज़र नहीं करना चाहते। अपन चाहते हैं कि ये एक दूसरा रास्ता चुने, तो ये करंट जो है ये वाला रास्ता चुनेगा। अब होगा क्या कि अपन को पता है V इक्वल्स टू कितना होता है? I इंटू R। और ये जो रजिस्टेंस है, शंट का रजिस्टेंस, इसकी वैल्यू अपन को एक्जैक्टली नोन होती है। तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? करंट। तो इस वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ, इससे अपन इस करंट की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो ऐसे करके ये अपना शंट है जो एक्चुअली में काम करता है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये लिखा है, बट इट इज़ नाइदर कन्वीनियंट नॉर प्रैक्टिकल टू यूज़ दिस मेथड विथ AC एंड वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट। अब ये वाला जो काम है ना, ये AC में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है वो भी अपन देखेंगे। ये देखो, ये लिखा है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी विद अ शंट ऑन AC सिंस द डिवीजन ऑफ करंट बिटवीन मीटर एंड शंट डिपेंड अपॉन X/R रेशो ऑफ टू पाथ। अब मैं आपको ये वाली बात को समझाता हूँ। देखो, पहले तो मैंने बोला था, जब पहली कंडीशन थी DC, ठीक है, तो वोल्टेज किसके प्रोपोर्शनल हो गया था? डायरेक्टली करंट के, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को एक्यूरेटली नोन थी, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज भी नहीं करने वाली थी। क्यों? क्योंकि DC था, DC की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। लेकिन AC के केस में देखो क्या होगा, AC में जो ये रेजिस्टेंस होगा इसका कुछ इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको आप मान लो कि इसके साथ इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा, तो इसके साथ आप एक इंडक्टर भी मान लो, तो जो एक्चुअल कॉम्बिनेशन होगा ना, ये होगा ओमेगा L। अब अपन देख रहे हैं जो ऊपर वाली ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस नहीं, इसका इम्पीडेंस का में आएगा R प्लस J ओमेगा L। तो मैं जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी को चेंज करूँगा ना, मैं वैसे वैसे ये पूरा इम्पीडेंस चेंज होगा। तो अब है ना, जो डिपेंडेंसी थी करंट के फ्लो होने की, वो किस पे डिपेंड करने लग गई? फ्रीक्वेंसी की। और अपन को पता है AC में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी चेंज करती है, तो S में डिफ़िकल्ट हो जाएगा करंट का डिवीज़न। ठीक है, लेकिन अगर करंट का डिवीज़न डिफरेंट हो जाएगा तो अपन को यही बात याद रखनी पड़ेगी, जो इम्पीडेंस वाले सर्किट होते हैं, ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी काम में आती है, उसमें जो करंट का डिवीज़न होता है ना, वो X/R रेशो के प्रोपोर्शन होता है। मतलब अगर इस ऊपर वाले रेजिस्टेंस और इस अमीटर का X/R रेशो सेम हुआ तो करंट उसी प्रोपोर्शन में फ्लो होगा। मतलब X/R रेशो अगर सेम हुआ तो करंट दोनों में कितना करेगा? बराबर करेगा। ठीक है, तो यही वाली बात यहाँ यही लिखी गई है, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव एक्यूरेसी विद इन अ शंट ऑन AC सिंस द डिवीजन ऑफ करंट बिटवीन अ मीटर एंड शंट डिपेंड अपॉन X/R रेशो ऑफ टू पाथ। क्योंकि जो अब जो करंट का डिवीजन है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करा, वो किस पे डिपेंड करा? X/R रेशो को। देखो, ये SSC JEE में एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, इम्पीडेंस वाली ब्रांच होना तो X/R रेशो अगर सेम है, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशो, तभी करंट इक्वल फ्लो करता है। ठीक है, और इसके प्रोपोर्शन में फ्लो करता है, अगर सिंपल भाषा में बोलो। अब देखो, फॉर प्रॉपर मेजरमेंट टाइम कांस्टेंट ऑफ मीटर एंड शंट शुड बी सेम। अब अगर मेजरमेंट अपन को प्रॉपर लेना है ना, तो जो टाइम कांस्टेंट होता है, टाइम कांस्टेंट अपन को पता है इंडक्टिव सर्किट का क्या होता है? L/R। वो दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये एक दूसरा ड्रॉबैक ये आ गया। ठीक है, अगर मैं अमीटर को काम में ले लिया,
एसी सर्किट में, ठीक है। और दूसरा ड्रॉबैक क्या गया, पहला ड्रॉबैक क्या था कि X/R रेशियो का, ठीक है। तो ये दो कारण तो हो गए। अब देखो, द मेथड ऑफ यूजिंग शंट इज लिमिटेड टू कैपेसिटीज ऑफ अ फ्यू 100 एम्पियर एट मोस्ट, सिंस द पावर कंज्यूम्ड बाय शंट एट लार्ज करंट वुड बी कंसिडरेबली लार्ज। देखो ये अपना अमीटर था, ठीक है, और ये यहाँ पे लग रखा था अपना शंट। तो डीसी के जो स्मॉल करंट है, ठीक है, उसके केस में तो जो यहाँ पे करंट जा रहा था, ठीक है, वो भी स्मॉल ही होगा, ठीक है, मतलब ओवरऑल तो स्मॉल ही होगा। तो यहाँ पे जो पावर लॉस होगा वो भी कम होता, पावर क्या होता है I²R। लेकिन एसी के केस में क्या होता है, जो अपनी रेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो यहाँ से भी कंसिडरेबल अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। कंसिडरेबल अमाउंट का मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, तो इस रेजिस्टेंस से ज़्यादा करंट पास करेगा तो पावर लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये तीसरा कारण ये है। तो ये कारण है कि अपन जो है, जो अमीटर है उसको एसी सर्किट में काम में नहीं लेते हैं, ठीक है, डायरेक्ट काम में नहीं लेते हैं। और मैं यहाँ बोल दूँ कि उसकी रेंज को बढ़ाने के लिए शंट को काम में नहीं लेते, ठीक है, या मैं बोल दूँ कि अमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए एसी सर्किट में शंट को काम में नहीं लेते। तो क्या काम में लेते हैं फिर, करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। थैंक यू।